बेशरम होके मार्केटिंग मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए बेशरम होना। आप लगते नहीं है। कहता हूँ मार्केट प्लेस बनाने आगे से पता क्या जवाब होता है, ये मेरी फील्ड है, इसमें ना घुसना। मैंने कभी तो आप उन लोगों से उस टॉपिक पे बात वेबसाइट जो है ऐसी वेबसाइट मतलब हमें बिल्ड करनी चाहिए कि कोई यूजर आए और उस वेबसाइट के ऊपर आए, पूरी को सेल्स फनल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सेल्स फनल क्या है कि सबसे पहले प्रोडक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार कोई शख्स इसको बाय क्यों करे, उसके बाद प्रोडक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं अक्सर पाकिस्तान ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर देखता हूँ बिल्कुल निगलेक्टेड होता है, और वो है कस्टमर जेन्युइन कस्टमर रिव्यूज। जो भी फर्स्ट 100 यूजर्स जो हैं आपकी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करें, उसका रिव्यू करें, आप 100% मनी रिफंड कर। मतलब मेरी बहुत सारे जो ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, मैं $100 तक पे बैक करता हूँ फॉर जेन्युइन कस्टमर रिव्यू। मतलब $70 की प्रोडक्ट है, कस्टमर ने बाय की, पैनी रिव्यू दिया, हम उसको $100 जो है वो पे बैक कर देते हैं। नंबर 1 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लाजमी करवाऊं, लाजमी करें। एड क्रिएटिव बहुत अच्छे बनाऊं, वेबसाइट को देखने वालों और खरीदने वालों की नज़र से देखूं और बेहतरीन बिल्ड करूं। माइक्रो डिटेल्स माइक्रो डिटेल मैटर। और उसके बाद ये कर सकता हूँ कि अपनी जो भी प्रोडक्ट का वीडियो रिव्यू अच्छा बना के भेजता है उसको सारे तो नहीं, एक परसेंटेज रख देता हूँ कि इतना रिफंड कर देंगे। ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ती है आपको, कस्टमर का डेटा लेके उसको रिटेन करें और उसको ऑफर लगाएं। इंस्टाग्राम और फेसबुक ये पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब आपके सीरम के एड्स ज़्यादा चलने चाहिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स आमतौर पे ज़्यादा है। और उस्मान भाई ने बताया कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर पिक्सल ऐड कर दें। पिक्सल से भी ना एक स्टेप आगे की टेक्नोलॉजी है इसकी फेसबुक की, वो है कैफी कन्वर्जन एपीआई। जो कन्वर्जन एपीआई है वो आपको एग्जैक्ट डाटा देती है कि आपका कौन सा कस्टमर किस पेज तक आया, कितनी देर वहाँ पर ठहरा। इससे आपका वो जो फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग पर्सन है वो रीटारगेटिंग बहुत सुपर करके प्लान करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बनाया स्टोर, आप करते हैं रिवायती बिजनेस और लोगों को कराते हैं रिवायती बिजनेस, तो आप मुझसे इंस्पायर होकर और उस्मान भाई से इंस्पायर होकर, यानी कि आप ई कॉमर्स से इंस्पायर होकर अब आपका प्लान ये है कि जी मैंने अपनी प्रोडक्ट्स को हर जगह फैला देना है। उसके लिए आपने क्या बनाया है? स्टोर बनाया। स्टोर बनाया। अब आप हमसे करें डिस्कस, इंशाल्लाह हम आपको अभी गाइड तक का करेंगे। जो सिनेरियो है ना, करंट सिनेरियो, वो ये है कि एक बंदा रखा है मैंने सैलरी पे, वो प्रोडक्ट्स हंट करता है, मेरे साथ डिस्कस करता है, मैं उसको पैसे देता हूँ, ये ले प्रोडक्ट बना ले, उसकी पैकेजिंग बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, पैक करके उसको फेसबुक पेज है, पेज पे डालते हैं और वहीं से वो बूस्ट करते हैं, ऑर्डर्स आते हैं और चीज़ें बेचते हैं। ठीक है। अभी जो सेल है उसकी 1 महीने की वो $500,000 के लगभग हो जाती है। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि अगले 4 महीने में यानी दिसंबर तक उसकी सेल 1 मिलियन पर मंथ पे चली जाए। अभी तक सिर्फ फेसबुक पेज है और कुछ नहीं है। प्रोडक्ट्स भी बता देता हूँ क्या क्या है ताकि आपको सही से समझने में वो हो कि क्या डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पे है सीरम। एक वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग मेरी अपनी, आपको पता ही है, 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता हूँ, लेकिन उस स्टोर पे एक प्रोडक्ट उस बंदे को जो पसंद आया कि ये टॉप 1 है तो मैं ये बेचूंगा, तो एक सीरम है। उसके बाद उसने शहद बनाया है, बेरी का शहद, उसके अंदर वो आलमंड डाले, काजू डाले, अखरोट डाले, किशमिश डाली, वो है। मेरी किताबें वैसे तो 2 ज़्यादा बिकती हैं, वैसे 6 हैं, तो वो 2 किताबें हो गई। एंटी एक्नी सोप है, मतलब वो बहुत ही अच्छा है, 7 दिन में एक्नी ख़त्म कर देता है वो। जबरदस्त। हाँ, और वो मनी बैक गारंटी के साथ देते हैं कि भाई अगर 7 दिन में एक्नी ख़त्म ना हो, यूज्ड साबुन वापस करके पैसे ले लो। आ जाओ। हाँ। उसके बाद है प्रोडक्ट शिलाजीत। ठीक है। शिलाजीत बेचते हैं, 20 ग्राम की पैकेजिंग है। एक प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक आटा, मतलब उसमें ना खाद इस्तेमाल हुई है गंदम में, ना स्प्रे इस्तेमाल हुई है, वो हम खुद यानी परचेज़ करते हैं, ट्रस्टेड बंदे, पिसाई खुद करते हैं, सफाई खुद करते हैं, पैकेजिंग खुद करते हैं, ब्रांड नेम अपना लगा के वो बेचते हैं। जोड़ों का एक दर्द का तेल है, बहुत ही आउट क्लास असम तेल है, मतलब जिसने लगाया उसने दोबारा ज़रूर मंगवाया, पसंद आता है सबको, रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। धनिया का तेल खालिस मिलता नहीं है,
तो वो हम बनाते निकालते हैं, क्योंकि हम ऑयल एक्सपेलर मशीनें खुद बनाते हैं, तो उसमें से निकाल लेते हैं। बड़ी मशीनों से निकलता नहीं है, छोटी मशीनों से वो निकल आता है, तो अच्छे रेट पे बिकता है वो भी। तो अभी तक की ये प्रोडक्ट्स हैं। पेज का नाम तो नहीं बताऊं, बता दूं? नहीं, ना मैं बता बताएं। देता हूं। नहीं, मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा मैं। और नहीं बताए ना, कहते हैं बीटी मार्ट के नाम से पेज है। बीटी मार्ट, BT यानी मार्ट। बिजनेस टॉक हाँ। स्मार्ट। COD भेजते हैं, यानी कैश ऑन डिलीवरी, Cash जब on चीज़ें पहुंच जाती हैं। अच्छा, अब मैंने इसकी डोमेन भी खरीद ली है, btmart.pk, और वेबसाइट बन रही है। 1 हफ्ते में वो मतलब हो जाएगी, चालू हो जाएगी। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो अभी तक का ये सिनेरियो है। हम्म। देखिए, मैं हूँ रवायती बिजनेसेस करता, मार्केट के अंदर चीज़ें फरोख्त कर ली, रिटेल नहीं करता ना, मतलब बड़ी आइटम करता हूँ, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख। ये अब छोटी छोटी आइटम में आया हूँ पहली बार, यानी 1000 रुपए की आइटम, 2000 की आइटम, 4000 की आइटम, और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा हूँ। B2C जा रहे हैं सीधा। B2C जा रहा हूँ। पहले मैं B2B करता हूँ ज़्यादा, जी। मेरा यही है बिजनेस, आप सबको पता ही है। तो आप लोग चूँकि एक्सपर्ट हैं तीनों उसके ई कॉमर्स के, तो मुझे ये बताएं कि मैं दिसंबर तक अपनी इस सेल को डबल कैसे कर सकता हूँ। Influencer इस marketing। वक्त हम अगस्त में बैठे हैं, आज 28 अगस्त है। आपके पास 5 महीने हैं। हाँ, नहीं, 5 नहीं, 5 4 ही हैं। 4 महीने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ, दिसंबर, आपके 4 पास महीने। 4 महीने। आपको फौरी तौर पे अपनी सर्टन प्रोडक्ट्स पिकअप करनी चाहिए। पिकअप मतलब? उठाएं वो वाली प्रोडक्ट्स हम्म। जो सबसे ज़्यादा ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है। उसके आगे आपने इन्फ्लुएंसर्स लगाने हैं। इन्फ्लुएंसर्स मतलब? इन्फ्लुएंसर्स मतलब वो हैं, जैसे अगर आपके सामने और ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी फॉलोशिप है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, खासकर अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो लेडीज़ की है, जिसके फॉलोअर्स भी लेडीज़ फीमेल्स ज़्यादा हैं, तो फिर आप उनको अपॉइंट करें, उनको हायर करें, उनके साथ कोई किस्म की कोलैबोरेशन करें। इनके 2-3 तरीके होते हैं। एक, आप उनको अपफ्रंट पे कर दें अगर वो चार्ज कर रही हैं तो, जो इन्फ्लुएंसर है, या फिर आप उनके साथ कोई कोलैबोरेशन कर लेंगे, जी मैं आपके थ्रू आया वो ऑर्डर, उसके ऊपर मैं आपको इतने % कमीशन दूंगा। तो उसको फिर हम कैसे वो करेंगे कि ये किसके थ्रू आया आपकी है? वेबसाइट के ऊपर एक सिस्टम बन जाएगा, जैसे कूपन कोड होता है। आप कहें जी ये मोबाइल की केसिंग मैं बेच रहा हूँ, और अगर आप बेचोगे तो आपने ये वाला कूपन दे देना है अपने लोगों को, उसके ऊपर मैं उनको 5% क्यूपन डिस्काउंट से आपकी मुराद कोपन कोड है? डिस्काउंट को। जी हाँ। कोपन कोड तो तो वो यानी हमारी आम लैंग्वेज में से कोपन कोड कहा जाता है, हाँ, बिस्कुट की तरह। बिस्कुट के। तो वो डिस्काउंट कूपन है बेसिकली। आपने कहा जी मैं ये डिस्काउंट कूपन आपके तमाम लोगों को, फॉलोअर्स को ये दे रहा हूँ। अब ये 5% दे, 10% दे डिस्काउंट, तो वो जितने लोगों ने वो डिस्काउंट कूपन लगा रखा है आपकी ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो आपके पास आ रहा होगा आपके सिस्टम में। अगर आपने वेबसाइट कैसे शॉपिफाई से बनाई है, नहीं, मैं वर्डप्रेस बनाऊं, तो लेकिन ये वो लग कॉमर्स जाएगा में भी ये है। हाँ। बिल्कुल, उसके प्लगइन्स भी हैं, और उसके अंदर बिल्ट इन ये ऑप्शंस होते हैं कि आप उसके अंदर कूपन्स डिफाइन कर लें। अब उस कूपन के थ्रू जितने भी आपके पास सेल्स आई, जितने ऑर्डर्स आए, इसका मतलब आपको पता होगा कि जी ये फलाने इन्फ्लुएंसर के थ्रू मेरे पास आए। ज़्यादा बेटर बिजनेस मॉडल इसके अंदर कमीशन सिस्टम होता है, जिसको आप एफिलिएट भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है। एक तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, और दूसरा उस बंदे को इंसेंटिव भी दे रहा हूँ, तो आप ये प्रोडक्ट के कैसे प्राइस afford बढ़ा होगा? दें थोड़े से, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा दें, क्योंकि लेकिन जो जब already announced इन्फ्लुएंसर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या दरमियाना इन्फ्लुएंसर, वो अगर किसी प्रोडक्ट को रेकमेंड करता है, उस वक्त जो शख्स, जो लोग, उसके फॉलोअर्स उस चीज़ को ख़रीद रहे होते हैं, वो उसकी प्राइस का मार्केट चेक नहीं करते। उमूमन ऐसा नहीं होता, शायद कोई निकला है, लेकिन उमूमन नहीं होता। तो जो, क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं उस अपने इन्फ्लुएंसर के ऊपर, वो कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट खरीदो, ये जगह से खरीदो, मैंने भी खरीदी, मैंने इस्तेमाल की, और आगे से वो लोग खरीदते, तो फिर वो कंपैरिजन नहीं करते प्राइस। नंबर 1 पे इन्फ्लुएंसर से मैं अपनी प्रोडक्ट के शाउट आउट दिलवाऊँ, आप क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा शायद भाई, इसमें एक ये तो जो भी चीज़ें आप बताएंगे ना, ये प्रैक्टिकली मैंने जाते इम्प्लीमेंट कर देनी है। असल में एक तो ये जाते ही इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, और दूसरा ये सारी आपके वो तमाम फॉलोअर्स जो रिवायती बिजनेस करते हैं, जिन्हें आजकल आपने शायद कोई ब्रांड बिल्डिंग भी Brand building program आपने कोई सिखानी शुरू की हुई है, तो ऑब्वियसली ये सारी बातें उनके लिए भी इफ़ेक्टिव होंगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक तो हुज़ैफ़ा भाई ने जो बात कर दी, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है एक दफ़ा हाइप क्रिएट कर देने के लिए। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ अगर वो कमीशन मॉडल पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ बड़ी इफ़ेक्टिवली कहते हैं चलती रहती है। तो अब इसके ऊपर ऐड करना है, यानी ये चीज़ कहते हैं साथ साथ चला नहीं, ऐड जो चीज़ करनी है वो कि आपको ना अपनी हर एक प्रोडक्ट का जो ऐड है वो बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं क्रिएट करवाना है। ये जो रिवायती ऐड होते हैं ना, जिसमें हमने कहते हैं फीचर्स बताए होते हैं कि हमारा सोप लें, इससे एक्ने रिमूव होगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इससे हट के
अच्छा, क्योंकि मार्केटिंग में जो ख़ास तौर पे हमारी आजकल की इस दौर की ये जो मार्केटिंग है, और ख़ास तौर पे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, उसमें सबसे पहला स्टेप है कंटेंट। यानी कि कंटेंट बना हुआ है तभी वाली चीज़ कहते हैं देखी जाएगी। अच्छा, अब जो आपके कहते प्रोडक्ट्स हैं वो सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर के, तकरीबन हर घर के इस्तेमाल की हैं, रोजमर्रा रोज़मर्रा की हैं, हाउस होल्ड कहते यूजेज है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई स्मार्ट वॉच लेनी है और स्मार्ट वॉच के बगैर कहते गुजारा नहीं है। आटा हर घर में इस्तेमाल होता है। अब अगर कोई ज़्यादा हेल्दी आटा खाना चाह रहे हैं, फ्लोर खाना चाह रहे हैं, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। आपको हर घर में बड़े और बूढ़े होते हैं। अच्छा, वो जोड़ों के दर्द के लिए गोली चीज़ें चाहिए। अब जनरल हेल्थ के लिए जो आपकी वो है शिलाजीत जो है वो गर्म दूध के अंदर या गर्म पानी के अंदर कहते हैं मिक्स करके यूज़ करिए एटसेट्रा। तो ये कहते हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो नीड तो है ही हैं। अब सिर्फ ये है कि वो जो कंटेंट है ना, वो जो आपने कहते हैं उनको पैराडाइम शिफ्ट देना है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसके भी जोड़ों को दर्द नहीं है, लेकिन अगर वो वाला ऑयल जोड़ों के दर्द से महफूज भी रख सकता है तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये है कि माशाल्लाह जैसे आपने इस वक्त अपना बड़ा वेट को लॉस किया, अगर वो जो आटा है वो अगर वेट लॉस के अंदर भी उसकी अगर कोई इफेक्टिवनेस है तो सॉरी, आटे में तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, कार्बोहाइड्रेट्स वो तो फिर कासिम भाई तो नहीं खा सकेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी ने वेट बढ़ा रहा है फिर वो आटा खाए और उसको उस वाले आटे की है जरूरत, तो हुज़ैफा भाई वाले पॉइंट के साथ कंटेंट ज़रा हटके जनरेट करें। अच्छा, जब ये वाला कहते हैं कंटेंट हो गया, जनरेट हो गया, तो एक तो माशाल्लाह से खैर आपके तो जो सोशल चैनल्स हैं वो पहले ही बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। वो तमाम लोग जिनके सोशल चैनल स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं, तो उनका ऐड जो है वो भी, उनका ऐड बड़ा वायरल हो सकता है अगर उनके पास कंटेंट ये वाला होगा जो थोड़ा हटकर होता है। वो एड क्रिएटिव के लिए आप कोई मुझे एजेंसी या बंदा सजेस्ट करते, उसका हाँ। शाउट आउट दे देना आप। अच्छा, जो एड क्रिएशन के लिए जो बेस्ट ये जो पर्सन है जो आपका यूट्यूब के मैनेज करता है, उसके पास बहुत अखीर आइडियाज़ है समाम। अच्छा, लेकिन उसके साथ आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और डेली नहीं, हम महीने में एक दफ़ा आप दोनों की आपस में अगर कहते हैं मीटिंग होती है, तो ही इज़ अ जीनियस, इवल जीनियस गाय, मतलब गुड जीनियस गाय या इवल जीनियस गाय। वो बहुत हट के आइडियाज़ लेकर आता है और उसके रिसर्च आइडियाज़ होते हैं उसके, और वो प्रूव करता है कि ये आइडिया मैं क्यों दे रहा हूँ। इसके अलावा ना चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, अपनी मंजी तले डांग फेर। अरे अब आपने अपनी मंजी के नीचे क्या ना अभी आपकी मंजी तले डांग फेरो भाई। अब आपने अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी है, जिस तरह से एक मशहूर शख्सियत ने भी कहा था। हाँ जी, मैं भी वही सुनने में आ रहा था तभी मैंने, नहीं अपनी मंजी तले झाड़ू फेर, झाड़ू फेर उन्होंने ये कहा था। अच्छा, अब उसमें यह है कि हमने अभी तक जितनी भी कोई वायरल चीज़ देखी है वो बेसिकली कोई ना कोई अनट्रेडिशनल कंटेंट होता जो पहले कभी नहीं बना हुआ होता, और वो हिट हो जाता है और वही चीज़ निकल जाती है। तो बस वो वाली चीज़ आपने करनी हो, और आप तो अनट्रेडिशनल कंटेंट बहुत बना सकते हैं। आप तो बैठे ही गांव पिंड देहात के अंदर हैं, ऐसे ही हेड ऑफिस वहाँ पर है, और वो चीज़ आप करें। उस्मान भाई, मेरा ख्याल ये है कि मार्केटिंग की जो गेम है ना वो इन्फ्लुएंसर्स के हाथ में चली गई है, और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो गेम चेंजर हैं। और मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ ज़ैफ़ा से कि आप इन्फ्लुएंसर से जो है उसकी प्रमोशन करवाएं, एफिलिएट जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको इन प्लेस करें प्रॉपर्ली अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन मेरा जो एक मानना है, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं, हम लोग मार्केटिंग करते हैं, लेकिन जब कोई हमारे घर आता है तो हमारे घर की पोजीशन ये नहीं होती कि वो रिश्ता हो सके। मतलब हमने बड़ी मार्केटिंग कर ली कि जी हमने अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करना है, इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग भी करा ली, लेकिन जब घर कोई हमारे आया तो हमारे घर का जो किचन है वो गंदा, वॉशरूम गंदे, घर गंदा, घर के लोग गंदे, वो रिश्ता नहीं होगा। सही बात है। तो हमारी जो वेबसाइट्स हैं इतनी गंदी हैं कि लोग बोलते हैं जी मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट बना ली है 5,000 भाई 5,000 रुपये के अंदर। इनके ना वैसे एक बातों से मुझे एक आइडिया याद आया था। कराची में ना वैसे बड़े चक्कर हैं, तो चूंकि मैं कराची से हूँ और मुझे घबराहट भी होती है फ़ोन लेके बाहर निकलते वक्त, तो
एक साहब ने एक वीडियो चली, बहुत वायरल हुई, आई थिंक कोई 10 मिलियन से ज्यादा या 10 मिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बड़ी वायरल हो गई। वो था क्या, कराची में आप देखें पेज पे, एक दफा आप देख लें कि कोई मोबाइल की खुदा ना खास्ता छीनने वाली वारदात हो रही हो या कुछ इस तरह की ना, उस वो वाली वीडियो पे बड़े व्यूज होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, हाय अल्लाह तौबा, ये सब भी करेंगे लेकिन देखते हैं, वीडियो बड़ी वायरल भी होती है। तो ऐसी एक वीडियो थी, और कैमरा कैसे लगा हुआ था, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ था। अब जो भी कैमरा था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल लगा हुआ ऊपर से था। पता चला था कि नीचे मोटरसाइकिल के ऊपर 2 बंदे आए, उन्होंने कोई एक गाड़ी शाड़ी रोकी और गाड़ी में से बंदे उतारे तेजी से, और कुछ अनशन पता नहीं वहां पे उन्होंने कोई ऐसी हरकतें की या जो भी। और बाद में फिर वो कैमरा ना हट के आया, मूव हुआ, और बताया कि वो बंदे उठा के जबरदस्ती वो नए एक होटल खुला था वहां पे, उसमें डाल रहे थे, भाई इसमें जाओ। तो वो पूरा एक्ट था। हाँ, लेकिन वो शुरुआत जिस तरह की ना, वो फौरन कराची वालों से कनेक्ट हो गए कि जी ये वारदात हो रही है। वो बैठे जी, वो अच्छा बाकायदा लिखा हुआ भी है कि जी डिफेंस का फलां या पता नहीं क्लिफ्टन, जहां जिस इलाके में वो होटल था मुझे याद नहीं है, पुरानी बात है ये। तो वो बहुत वायरल हुई और उनको पैसा नहीं लगाना पड़ा ऐड में, लेकिन वो फ्री में, और नया पेज बना हुआ और नया सब कुछ, लेकिन वीडियो वायरल हो गई। इसी तरह एक और छोटी सी और ऐड कर देता हूँ। एक और पेज है मेरे ख्याल से वाई मैन या पता नहीं कुछ इस तरह नाम है, YWHY, शायद आप लोगों ने, मैंने देखा भी है ना, लाल मास्क पहन के, हमारे भाई कराची के ही वो भी सारे। तो वो वही कोई भी मुद्दा ना टिपिकल घर का, अब औरतों की बात है कि जी औरतें जा रही होंगी ना पड़ोसन, अच्छा चले मैं चलती हूँ, तो वो दरवाजे पे खड़े रह के जो आधा पौना घंटा निकालती हैं वो उस टॉपिक को लेके ना उन्होंने वीडियो बना दी और उसके ऊपर वो भी मिलियंस में चली गई। और ये उसी के अंडर द लाइंस ये आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर देते हैं। ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली वो है इन्फ्लुएंसर, लेकिन इस कंटेंट के साथ अगर वो ये दोनों चीजें मिलाकर करेंगे तो चीज मेरा ख्याल है- तो चीज बड़ी वायरल होगी। मेरा ख्याल ये है, देखिए ये आप एक website पे क्रिएटिव आइडिया है कि आपने कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे किस create तरह से उसकी एग्जैक्टली। उसको वायरल करना है। लेकिन खैर बात हो रही थी जी वेबसाइट की, हाँ जी। तो मुझे वेब पाकिस्तान के अंदर बड़े कम लोग नज़र आते हैं जो यूज़र जो है उसकी वेबसाइट यूज़र इंटरफेस को अंडरस्टैंड करते हैं, जो वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर बात करते हैं या इवन उसके ऊपर एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमारा जब तक घर अच्छा नहीं होगा, आपकी सेल जो है अच्छी नहीं होगी। और वेबसाइट जो है एक ऐसी इस तरह से वेबसाइट मतलब हमें बिल्ड करनी चाहिए कि कोई यूज़र आए और उस वेबसाइट के ऊपर आए तो पूरी को सेल्स फनल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सेल्स फनल क्या है कि सबसे पहले प्रोडक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार कोई शख्स इसको बाय क्यों करे। उसके बाद प्रोडक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं अक्सर पाकिस्तानी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर देखता हूँ बिल्कुल निगलेक्टेड होता है, और वो है जेन्युइन कस्टमर रिव्यूज। ठीक है, मतलब डाले हुए होते हैं, वो नजर आ रहा होता है फेक होते हैं। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि अगर आपकी भी कोई प्रोडक्ट है तो पहले जो भी फर्स्ट 100 यूजर्स जो हैं आपकी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करें, उसका रिव्यू करें, आप 100% मनी रिफंड कर दो। मतलब मेरी बहुत सारे जो ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, मैं $100 तक पे बैक करता हूँ फॉर जेन्युइन कस्टमर रिव्यू। मतलब $70 की प्रोडक्ट है, कस्टमर ने बाय की, पहनी, रिव्यू दिया, हम उसको $100 जो है वो पे बैक कर देते हैं। शुरू में मतलब कंपनी ने कहा सर इस बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने कहा यार मेहरबानी करें, लोग फिर भी नहीं देंगे। और गोरे के पास टाइम नहीं है कि वो प्रोडक्ट पहने और उसके बाद आपके लिए बड़ा शानदार वीडियो रिव्यू रिकॉर्ड करे कैमरा लगा के। लेकिन हमारा ये एक्सपीरियंस कामयाब रहा। $100 जो है वो एक अच्छी गुड सम ऑफ मनी थी हमारे पास। थोड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर कंपैटिटर्स के मुकाबले के अंदर हमारे रिव्यूज जो हैं एकदम से बढ़े, जिससे हमारी सेल्स एकदम से बढ़ी। बहुत अच्छा आइडिया है। ये वाले रिव्यू आपने अपनी वेबसाइट पर लिए या ट्रस्टपाइलट वगैरह इधर उधर भी आपने? नहीं, देखिए ये जो थर्ड पार्टी वेरीफाइड रिव्यू सिस्टम है ना, वेस्ट इसको जानता है। पाकिस्तान के अंदर ना लोगों ने सिंपल ट्रस्ट पायलट लिख लिया होता है और वो ट्रस्ट पायलट के साथ ही कनेक्ट नहीं होता।
मतलब वो ट्रस्ट पायलट का लोगो लगाते हैं, नीचे रिव्यूज लगा देते हैं कि भाई लोग समझें कि बड़े थर्ड पार्टी वेरीफाइड रिव्यूज हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ऐसा है। अगर आप रिव्यूज लें और वो जेन्युइन रिव्यूज हों तो वो मैटर्स करते हैं। अभी तक जो मैं इस डिस्कशन से चीज़ें समझ सका हूँ, नंबर 1, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लाजमी करवाऊँ, लाजमी करें, एड क्रिएटिव बहुत अच्छे बनाऊँ, वेबसाइट को देखने वालों और ख़रीदने वालों की नज़र से देखूं और बेहतरीन बिल्ड करूं, माइक्रो डिटेल्स मैटर्स। माइक्रो डिटेल मैटर्स। और उसके बाद ये कर सकता हूं कि अपनी जो भी प्रोडक्ट का वीडियो रिव्यू अच्छा बना के भेजता है उसको सारे तो नहीं, एक परसेंटेज रख देता हूँ कि इतना रिफंड कर देंगे। वो 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, या एक यार पहले 100 लोगों को फुल रिफंड कर दो। 10 को कर दें, So 20 को कर दें, पहले 100 को, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको इमीडिएटली रिव्यूज मिलेंगे, आप उनको पॉपुलेट करो, नेक्स्ट स्टार्टर्स लो, अल्लाह। बहुत अच्छा। अब एक प्रॉब्लम जो कि सभी का है, सभी का, हमारे यहाँ ई कॉमर्स लोग चीज़ खरीद लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम भूल जाते हैं कि हमने ये कहाँ से मंगवाई थी। मेजॉरिटी ऑफ देम रिपीट कस्टमर कैसे लाएं कि वो बंदा बार बार अगर चीज़ खरीदे तो यहीं से खरीदे, उसमें कौन सी ऐसी टेक्निकल चीज़ डालें कि बार बार वो हमसे खरीदारी करे। ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ती है आपको, कस्टमर का डेटा लेके उसको रिटेन करें और उसको ऑफ़र लगाएं। आप किसी बड़े ब्रांड से एक दफ़ा ख़रीदारी कर लें, कोई भी आप जे.डॉट में चले जाएं, आपने जो कपड़े या जो भी चीज़ें उनसे ख़रीदी हैं वो ऑर्डर आप जब उनको काउंटर पे करने जाएंगे तो सबसे पहला वो सवाल करेंगे, सर फ़ोन नंबर। वो फ़ोन नंबर आपका फीड कर देंगे सिस्टम। इसको आरटी नहीं क्या कहते हैं, एमआरएस आरएमएस क्या कहते हैं इसको, एक तो बहरहाल वो सिस्टम में फ़ोन नंबर आपका फीड हो जाता है। ज़्यादातर लोग फ़ोन नंबर दे देते हैं। पीओएस की बात कर रहे हैं, हाँ ऐसे ही होता है, सीआरएम सीआरएम कस्टमर उनका अपना जो भी बना हुआ है, ये सारे तकरीबन सारे ब्रांड्स का है। अब वो मैं एक दफ़ा चीज़ खरीद के ले आया घर पे, चीज़ सब ठीक हो गया, कुशल मंगल है सारा कुछ। एक हफ्ते बाद जे.डॉट से दोबारा एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा मेरे नंबर पे, जी फलां के ऊपर फलां सेल लगी हुई है। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है भाई, मैंने पिछले हफ्ते कपड़े खरीदे थे, लेकिन अब मुझे ये याद ज़रूर दिला दिया उसने कि जी मैंने पिछले हफ्ते खरीदारी तुमसे की थी। रिमाइंडर्स, जिसको मैं लोकल बिजनेस में कहता हूँ, बार बार जाओ, बार बार दरवाज़ा नॉक करके आ नॉक जाता है। बेशक ना खुले दरवाज़ा कोई बात नहीं, एक दफ़ा दस्तक देकर वो आ जाता है। इसका एक तरीका ये भी है कि आप अपनी क्योंकि जो आपकी प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बन सकता है। हाँ जी, आटा तो हर महीने चाहिए या अमेज़ॉन के ऊपर भी ये चीज़ चलती है और बड़ी कामयाब है। आटा हर महीने चाहिए या हर 15 दिन में चाहिए आपको। और आपकी प्रोडक्ट्स हैं जैसे सीरम है, अगर सीरम किसी ने लगा के इस्तेमाल कर लिया, लेट सपोज उसकी एक बॉटल का इस्तेमाल 1 महीने में, सीरम से याद आया, वो शक्तू का बड़ा आजकल रोल है, कोई आ रहा है नया ब्रांड, सुने? मैंने सुना तो है लेकिन अभी तक मैंने उसको टेस्ट नहीं किया। मेरी वाइफ मुझसे कह रही थी कि ये मुझे ज़रा मंगवा दें, रिव्यूज़ उन्होंने कहीं देखे थे या कुछ बातें हुई थी तो कहा कि जी मुझे ऑर्डर कर लेना। मैंने देखा कहीं शक्तू, मैंने देखा है। और बेसिकली जो अब तक मेरे सामने आई हैं प्रोडक्ट्स, वो इसके सीरम्स हैं। सीरम और सीरम्स मतलब मैंने एक दो जो प्रोडक्ट हैं वो मतलब स्किन पे तो नहीं लगाए, लेकिन ये था उसकी फील और लुक एंड फील ली थी, तो दैट वाज ग्रेट माशाल्लाह। और नहीं मेरा भी देखा भी नहीं शक्तू। अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट लग रहा है, थोड़ा प्रीमियम ब्रांड प्रोडक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि जब आप वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर लेते हैं ना तो उसमें फ़ोन नंबर की फील्ड को रिक्वायर्ड कर दें कि लाजमी फ़ोन नंबर डालें, तो वो फ़ोन नंबर से तो आपके पास डेटा आ जाएगा और इसके ऊपर आपने रिपीटर 2 तरीके से होता है, एक होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है व्हाट्सएप की थोड़ा सा आपको फिर टेक्निकल साइड पे जाना पड़ेगा, उसकी API इंटीग्रेशन वाली। तो सिंपल टेक्स्ट वाले पे भी आप चला सकते हैं। आप उनको या तो ये दे दो, अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन कहता है कि भाई आपने आटा चाहिए, आप मुझसे आटा ले लो, आटे की 10 किलो का जो भी पैक है, लेट सपोज वो $20 का है वो कहेगा अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन इनेबल करते हो तो यही आटा मैं आपको $18 का दूंगा। अब आप उसे पर मंथ ले लो, $18 का वो देगा आपको। अब आपने एक दफ़ा लिया, वो आपको $20 का देगा। अब बांधता नहीं है वो आपको। अब मैंने क्या, मैं LA में रहता था, मैंने कहा अच्छा है काम कर, आटा भेज दे, सब्सक्रिप्शन भी ऑन कर। $18 का आटा दे दिया, उसके बाद मैंने जाके सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी। उससे कुछ नहीं बोला जी ओके, आपको नहीं पसंद आई चीज़, इसका मतलब प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में कोई, या तो उसके प्राइस ज़्यादा है
ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है, ये आपके ये बंदा पाकिस्तानी है। ये भी है। ये भी होता है। हाँ, तो बहरहाल पाकिस्तानी से याद है हमारी ना LA में एक पड़ोसन थी अपार्टमेंट बिल्डिंग में बड़ी, तो बड़ी से क्या बस 80 चले आप ऐसा समझ लीजिए। अच्छा वो खातून ना अक्सर सुबह जाते वक्त टकराती थी, कभी लिफ्ट में टकराने से पूरा फिजिकल टकराना नहीं, वैसे ही सलाम दुआ वाला टकराना, मुझे बोला आप कहीं और ले जाएगी फिर, ये इसमें कराची की उर्दू गुड मॉर्निंग वाली हेलो आए हो जाती। तो उन्होंने मुझे दफ़ा बात से बात चली तो पता चला कि अमेज़ॉन से एक बड़ा महंगा ड्रेस उन्होंने मंगा लिया, शादी में किसी की पार्टी शार्टी पे पहनना था उन्होंने, वो मंगा के तो उन्होंने पहन लिया, रात को पार्टी कर ली। उसके बाद उन्होंने एक दिन रखा, फिर उन्होंने सोचा यार मेरा काम तो हो गया है, अब क्या करूँ, उसका ड्रेस का ड्रेस है महंगा। उन्होंने उसको दोबारा पैक किया, धोया नहीं, ऐसे ही वापस उन्होंने इस्त्री शिस्त्री थोड़ा बहुत करके पैक करके रिटर्न कर दिया। खातून अमेरिकन थी, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, भाई ने पाकिस्तानी बोला ना जब, तो हमसे बड़े अमेरिकन में भी पड़े हैं, ऐसे ही तो उन्होंने पहना और अमेज़ॉन ने तो कपड़ों पे 30 डेज, वैसे भी चीज़ों पे 30 डेज की नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी देता है, 100% पैसे वापस। खातून की पार्टी भी हो गई, पैसे भी वापस आ गए। तो ये ऐसी ट्रिक्स ना समझाएं मेरे नाज़रीन उनकी एक्ने भी ठीक हो जाए, वो साबुन भी वापस दे दें। तो खैर बहरहाल ये सब्सक्रिप्शन मॉडल भी हो सकता है इसमें, अगर आपकी फिजिबिलिटी इस तरह की बनती है, जो जो चीज़ों में बनती है वहाँ पे कंसिडर करें। वेबसाइट बना के आपने एक्चुअली में अक्लमंदी की है, आप सोचें कि अगर आप वेबसाइट से कितना ज़्यादा बिजनेस गेन कर सकते हैं, एफिलिएट क्रिएशंस, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, आप सिस्टम CRM का सिस्टम आप बना सकते हैं, आप डेटा मेंटेन कर सकते हैं, बहुत कुछ उससे होगा। इनके वाली बात जो थी ना उसको वैसे ऑडियंस को बताने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है कि हर बच्चा वेबसाइट बनाना पाकिस्तान में सीख लेता है, कभी माँ बाप ने बोल दिया, कभी दोस्त ने, भाई ने किसी को, यार वेबसाइट सीख ले बनाना। अब वर्डप्रेस इतना आम हो गया है कि हर कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल करता है, बना लेता है, थीम डाल देता है कहीं से इधर उधर से मार उस बच्चे को ना ये सिखाया गया होता है, या उसका माइंडसेट ये होता है कि यार ये तूने वेबसाइट बनानी है और तुझे इसके एवज 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। उस बच्चे को कहीं से भी ये एक्सपीरियंस छोड़े, उसको पता ही कोई नहीं है कि कस्टमर एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है, UI UX क्या चीज़ होती है, यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा, यूज़र एक्सपीरियंस होता है वेबसाइट की, कि आज आपकी वेबसाइट जब पेज लोड होगा, अब रिव्यूज़ की बात की, skillspanda.com के ऊपर तमाम कोर्सेज के नीचे जो रिव्यूज़ है ना वो सारे फ्री हैं और सारे जेन्युइन हैं, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स ने डाले हैं। ये मार्केटिंग भाईजान कहीं मौका नहीं छोड़ता, चूकता नहीं ये बंदा, अपनी प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं बेशर्म होके मार्केटिंग करे, बेशर्म होके मार्केटिंग करे। मार्केटिंग करनी है उसके लिए बेशर्म होना आप लगते नहीं है। बेशर्म होकर मार्केटिंग करें, आप लगते भी हैं। देखो है वायरल वीडियो है, यही तो यही सिखाना है। हाँ, तो कहने का मकसद क्या है कि वो जेन्युइन रिव्यूज हैं, वो पढ़े ना, उसमें गलतियां हैं, उसमें हमने डाली नहीं जानबूझ के, वो यूजर स्टूडेंट के उन्होंने उर्दू में भी लिखी है, रोमन इंग्लिश, रोमन उर्दू जिसको जो भी कहते हैं, तो वो एज इट इज वो डाले बता रहे हैं। कोई बुरा कह रहा है या कोई ये कह रहा है कि नहीं जी आपका कोर्स तो एवरेज है, तो वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यार जिसने ये बोला एवरेज है, उसकी मर्जी, उसके हिसाब से। ये चीज बड़ी काम आती है जब आप उसको जेन्युइन रिव्यूज अपनी प्रोडक्ट के, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल और यूजीसी वीडियोस। यूजीसी वीडियोस जानते हैं क्या है? यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट जो यूजर ने खुद यूज करके। आप मुझे ये बताएं कि आपके बिजनेस टॉक्स के यूट्यूब के चैनल पे कितने इस वक्त फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स? यूट्यूब पे हैं 6 लाख, 7 लाख हो गए, सॉरी थैंक यू भैया, और 7 लाख है। Facebook पे हैं 1.3 3 मिलियन, मिलियन 1.3 मिलियन पे। अब कुल मिला के 25 लाख फॉलोअर है। अब आप 25 लाख फॉलोअर्स है और जो वीडियोस की रीच ज्यादा है वो कोई। अब आप एक काम खुद क्यों नहीं करते? आप अपनी प्रोडक्ट्स की यूजीसी कंटेंट फ्री में बनवा सकते हैं, चाहे पैसे भी लगेंगे तो भी करा लें। सबसे पहला काम होता है अपने रियल कस्टमर्स को प्रोडक्ट देना। आप जाएं यूट्यूब के ऊपर, हाँ जी, यूट्यूब पे आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिख दें, ठीक है, कर लें पहले ये वाला काम। कोई नहीं, आप बात करते रहे। नहीं ये तो जेन्युइन बनाना नेचुरल होगा, आप बात करते हैं। तो यूट्यूब से किसी भी प्रोडक्ट का नाम डालें और साथ उसके लिख दें रिव्यू। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो, लॉन मोवर है किसी का, आप लिख दें जी रिव्यू।
अब उससे क्या हो रहा है कि वो आपको बाकायदा एक लॉन मोवर इस्तेमाल करते हुए, उसको इंस्टॉल करते हुए, खोलते बंद करते हुए, सब वो उसमें बता रहा होगा, मैंने इसके अंदर ये किया, वो बताएगा इसके साथ ये वाला प्रोडक्ट नहीं आया, इसके साथ ये इसका कोई फला चीज आई है जिससे ये फायदा होता है। वो बंदा जेन्युइन रिव्यू दे रहा होता है, और वो वीडियो कोई 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है। अगर आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इतनी ऑडियंस या फॉलोअर्स हैं, तो सबसे पहला काम तो आपका स्टेप वहीं से स्टार्ट होना चाहिए ना। यूजीसी कंटेंट उसी पे डालें, एक नई प्लेलिस्ट उसके अंदर बना लें और उसके अंदर यूजीसी कंटेंट डालना शुरू करें। एक बहुत अहम चीज़ उस्मान भाई, बीटी मार्ट को मैंने बिल्कुल अलग रखा हुआ है। मैं उसकी प्रमोशन अपने चैनल पे, पेज पे या ये कह के नहीं करता ये मेरा प्रोडक्ट है खरीद लो। उसको एक अलग आइडेंटिटी देना चाहता हूँ। क्या ये ठीक है, ये गलत है? बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपको बीटी मार्ट जो है इसको मार्केट प्लेस बना के लोगों के लिए ओपन कर देना चाहिए कि जो मर्जी आए आपकी, मतलब आप एक छोटा दूसरा दराज बनाने की कोशिश करें मेरे ख्याल में। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आपको सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग खुद बना के खुद ही बेचने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को हिस्सेदार बनाना शुरू कर दें, आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब दूध ज्यादा है, पकी नहीं है। अच्छा अच्छा। ओके, उसमें मतलब ये वर्डप्रेस में हो जाता है? हाँ जी, पॉसिबल है। पॉसिबल है। मार्केट प्लेस बनाना ही है तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए बेहतर सिस्टम है मेजेंटो पे, एजेंटो क्या है? लेकिन वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए। एक्चुअली ना कहते हैं अशदी मार्केट प्लेस आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आप अपनी साइट को ज़रा बड़ा करें, अपना आप ज़रा थोड़ा इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा उठा लें। बादल आ गए जी, वी आर इनटू क्लाउड्स इस वक्त एंटर हो गए हमारे अंदर, हमारे आसपास माशाल्लाह। अच्छा, अब माशा से इतनी हाइट के ऊपर बैठ इसके के ऊपर ना कपड़ा डाल दें। इतनी नॉलेजेबल बातें चल, ब्रांड बिल्डिंग वाली तो होगी बात। इसके अंदर एक चीज़ मैं आप शायद साहब आपसे शायद साहब क्या होते हैं? अच्छा शायद भाई आप सर्च करना चाहूँगा, रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग। रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग, ये पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या होता है? यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इसके अंदर एक और पहलू वो बताएंगे खुद भी ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो बेसिकली बार बार ऐड दिखा। आप किसी एक वेबसाइट के ऊपर एक दफ़ा आप चले जाओ, हाँ, आप एक दफ़ा उस वेबसाइट पे चले जाओ, आपको फेसबुक पे जाओगे तो वहाँ उसकी बैनर्स आएंगे या वीडियो आएगी। आप एक्सप्रेस की अखबार पढ़ोगे, वहाँ आपको उसके बैनर्स या वीडियो आएंगी। आप यूट्यूब पे चले जाओगे, वहाँ पर उसकी बैनर्स या एड्स आएंगी। आप इवन जीमेल खोलोगे, जीमेल के ऊपर भी उस कंपनी के बैनर्स चल रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं री मार्केटिंग। रीमार्केटिंग, ठीक है, ये गूगल से होती है, ये गूगल से होती है और ये फेसबुक से होती है, सब जगह से ये होती है। आपने पिंटरेस्ट से होती है, इंस्टाग्राम से होती है। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने जो गूगल है उसका आपने गूगल टैग इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद गूगल रीमार्केटिंग कैंपेन चला देनी है। ठीक है, सेम आपने फेसबुक का पिक्सेल इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी आपकी फेसबुक मार्केट के साथ। ठीक है, जैसे ही कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा, एक ट्रिगर जनरेट होगा जो फेसबुक को बताएगा कि ये यूजर आईडी इस वेबसाइट के ऊपर आई थी, और उसके बाद जब भी वो फेसबुक पे जाएगा आपकी एड्स उसको आएंगी। इस तरह से बड़े ही लो बजट के अंदर आप उस कस्टमर के साथ कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट रहोगे और वो आपका जो कस्टमर है उसके दिमाग में आपकी ब्रांडिंग होती रहेगी। और ये असल में है थोड़े बजट के साथ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स को टारगेट करना। गुड। और ये है पाकिस्तान में अमूमी तौर के ऊपर, क्योंकि हमें ई कामर्स में दिहाड़ी लगाना सिखाया जाता है कि बस जिरा आया उन्होंने लाल कर लो, ठीक है, तो उस तो बाद किने देखी है, कल किने देखी है। तो इसलिए रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग पे ना लोग बात करते हैं, ना बेचारों को करनी आती है, ना ही इसकी कोई रियल आपको एक्सपर्ट मिलेंगे मार्केट में। अच्छा, इसमें शायद भी एक तो ब्रांडिंग वाली बात ये पूरा मैकेनिज्म है। ब्रांड बिल्डिंग पे भी बात होगी, और जैसे उस्मान भाई ने बताया कि आपने रीटारगेटिंग और यानी कि रीमार्केटिंग करनी। अच्छा, अभी आपका प्लान इस साइट के हवाले से दिसंबर तक तो चले, अल्लाह खैर करे, 1 मिलियन तक है। वैसे आप इसको एक बड़ी ई कॉमर्स साइट में लेके जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल लेके जाना चाहेंगे। अच्छा, उसमें ना फिर अभी से कुछ राइट डायरेक्शन के अंदर सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग। फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग, इधर की मतलब है इसका मतलब यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के हर एक एस्पेक्ट को अपनी वेबसाइट के लिए कवर करना। ओके। अच्छा,
अब या तो आपको एजेंसी हायर करें या कोई एक्सपर्ट बंदा हायर कर लें, और ये जो फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग करने वाला बंदा या डिजिटल मार्केटिंग करने वाली एजेंसी, इसको अगर आपको एक हैंडसमली भी पे करना पड़ता है, जो आपको भी लगता है कि आउट ऑफ बजट है, तब भी इनको पे कर दें, क्योंकि आपका गोल क्या है, आपने अपनी ई कॉमर्स साइट को बहुत ऊपर लेके जाना है। अब फुल स्टैक में है क्या? फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका जो भी डिजिटल कंटेंट डिज़ाइन होना है, चाहे वो वीडियोज़ हैं, चाहे वो ग्राफिक्स हैं, चाहे उसकी कोई कहते हैं कॉपी राइटिंग हो रही है, ये वही बंदा कर रहा है या वो टीम कर रही है, या आपकी एक टीम ऑफिस में बैठी है जो ये वाला मामला देख रही है। फिर फेसबुक, राइट, फेसबुक या आप कह लें सोशल मीडिया के वो तमाम प्लेटफॉर्म जो ज़रा आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है वो अगर ज़्यादा वाले प्लेटफॉर्म्स देखती है, जैसे आम तौर पे इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब आपके सीरम के एड्स ज़्यादा चलने चाहिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स आमतौर पे ज़्यादा हैं, एटसेट्रा। अच्छा, अब फेसबुक की अब आपको कहते प्रॉपर कैंपेन्स करना, ये जो रीटारगेटिंग वगैरह करना, जैसे हुज़ैफा भाई ने बताया कि ये आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, और उस्मान भाई ने बताया कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर पिक्सल ऐड कर देंगे। पिक्सल से भी ना एक स्टेप आगे की टेक्नोलॉजी है इसकी, फेसबुक की, यकीनन उस्मान भाई ने इसलिए डिस्कस नहीं किया होगा कि स्टार्ट में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, वो है कैपी, कन्वर्जन एपीआई। जो कन्वर्जन एपीआई है वो आपको एग्जैक्ट डाटा देती है कि आपका कौन सा कस्टमर किस पेज तक आया, कितनी देर वहाँ पर ठहरा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे आपका वो जो फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग पर्सन है वो रीटारगेटिंग बहुत सुपर करके प्लान करता है वो। अच्छा, अब इसके साथ अब आपकी गूगल और गूगल की ये जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब वगैरह, इसके एड्स, इसकी मार्केटिंग, ये चीज़ें भी शामिल हैं। और उसके बाद होती है कहते हैं मीडिया बाइंग। मीडिया बाइंग में वो इन्फ्लुएंसर जो उस नीश के अंदर अपनी वीडियोस बनाते हैं, उनका मीडिया बाय कर रहा है वो, यानी कि उनके साथ पेमेंट करके कहते हैं बोला काम कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से मीडिया बाइंग यानी कि कुछ और ऐसी वेबसाइट्स जो अलाउ करती हैं कि नहीं आए आप अपना ऐड आके लगा दें, क्योंकि हमारे पास कहते ट्रैफिक बहुत सारी है। तो ये जो एक पूरा साइकिल है, इसमें और भी कुछ चीज़ें, तो ये बनता है फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग, राइट फ्रॉम द कंटेंट टू द रिजल्ट्स। अच्छा, अब ये सारी चीज़, इसके ऊपर आपका बड़ा शदीद फोकस रहना चाहिए, और इसके लिए अगर आपको हैवीली स्पेंडिंग करनी पड़ती है तो आप वो हैवी स्पेंडिंग आप करें। इससे आपका बिजनेस एवर ग्रोइंग है, एवर इंक्रीजिंग बिजनेस आपका। उस्मान भाई, प्राइसिंग ई कॉमर्स में एक कॉन्सेप्ट है, या लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं। अभी जो मैंने जो बंदा इस काम के लिए रखा है, उसने 20 प्रोडक्ट्स उठाए मुख्तलिफ कंपनियों के, उनकी प्राइसिंग की है और उसको वो कर दिया, एवरेज रेट निकाल के अपनी प्रोडक्ट को डाल दिया, ना बहुत ज़्यादा महंगे ना बहुत ज़्यादा सस्ते। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैंने इसको ई कॉमर्स में नाम बनाना है या सेल बनानी है, तो मेरी प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए? हाँ, अच्छा शायद ये एक ना पहली बात तो इधर थोड़ा सा मैं कासिम भाई से इख्तिलाफ से करूँगा कि अगर आपको मार्केट प्लेस बनाना है तो आप पहले दिन से उसको मार्केट प्लेस बना दें। हाँ, मतलब मिसाल के तौर पर आप बिजनेस करते हो, कितने % मार्जिन पे करते हो? और डिफरेंट बिजनेस फिर भी एवरेज की बात करें तो 20%। तो मुझे आप ये बताइए कि अमेज़न जो है या ईबे जो है, जो दराज जो है, कितने % चार्ज कर रहा है कस्टमर को? कितने % कर रहा है? 13%। ईबे और अमेज़न 15%। मोस्ट ये जो कैटेगरीज हैं उसमें से 10 से लेके ना 25% अमेज़न 8.5% भी करता है, लेकिन वो कैटेगरीज का मतलब 5% से लेके 25% तक चार्ज करता है अमेज़न। ईबे की कुछ ऐसी कैटेगरीज है जब वो सिर्फ 3% भी करता है, लेकिन वो इशू ये है कि हमें ये एग्जैक्टली क्लैरिफाई करना है कि हम क्या हैं। भाई, आप हो इन्फ्लुएंसर, आप हो मार्केट लीडर, आप हो फैसिलिटेटर। अगर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो आप एक मंडी बना सकते हो, जहाँ पर आम जो लोग हैं जिनके पास थोड़े रिसोर्सेज हैं, वो छोटी सी फैक्ट्री लगाएं। नहीं, सही बता रहे हैं। अच्छा, वो तो गौर से सुन रहे हो, उसकी आंखों में चमक नहीं है, वो जो होती है ना बदमाशी वाली, मैं लफ्ज़ तो कोई और कहना चाहता था, तो नहीं है। तो लेकिन भाई इनका यहाँ पे सबसे मेन चैलेंज है ना कि इनके पास बोली टेक्निकल टीम, एक्सपर्टीज या बोली, और जो इनके टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दोस्त हैं इस फील्ड में, वो उनको कहते हैं लिफ्ट नहीं कराते, जो बेसिकली मार्केट
मार्केट प्लेस जो डिजाइन कर जब सकते भी हैं मैं क्या? कहता हूँ मार्केट प्लेस बनाने आगे से पता क्या जवाब होता क्या? है, ये मेरी फील्ड है, इसमें ना घुसना। मैंने कभी तो आप उन लोगों से उस टॉपिक पे बात कृषि मैंने क्या मैं नहीं सीखा कि मार्केट प्लेस जी मैंने कहंदे ने कि मैं वर्डप्रेस ਦਾ ਥੀਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਟੋਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ कि ਮੈਨੂੰ बना के भेज देखिए शाहिद भाई के पास ये मैं टेक्निकल कैपेसिटी होती है ना, ये आज तक ना लॉन्च करके इन्होंने ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ नहीं ਦੇਣਾ। देखें बात फिर वही है कि अगर आप ये कहते हैं ना उसके कि फुल operations स्टैक चलाने हैं मार्केट डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए बंदा रखो तो फिर इसके लिए भी बंदा रख लो, वो तो मसला नहीं है ना। मेरे पास अभी एक बंदा पे रोल पे है, एक नहीं है वेबसाइट बेटा इसके ऊपर ना कपड़ा इसको बंद कर दो। 1 लाख रुपया पे कर रहा हूँ। तो आपके आइडिया के ऊपर एक और आइडिया मैं आपको साथ साथ छोड़ देता हूँ। वो बात ठीक है कि डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए अगर करना खड़े है। हो जाओ खाने से। और दूसरी बात कि आप अगर कल को ऐसी मार्केट प्लेस वाकई में अच्छी बना ले तो अल्लाह करे कि आप कर लो, और आप उसके अंदर सबसे पहले सेलर अपना नया बनाओ अपने बिजनेस का, जो आपकी जो भी 20 प्रोडक्ट्स हैं पहले तो वो लॉन्च कर दो एक नए सेलर के नाम से। यार दराज मार्केट प्लेस की तरह सिंपल Exactly. कॉपी करना है। अब इसके अंदर और लोगों को जिनको आपने अपनी मशीनें दी हैं और जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप उनको भी ऑन बोर्ड करा सकते हैं। ये एक सेंटेंस है कि उनको ऑन बोर्ड करा लें, ये एक सेंटेंस है। इसके पीछे ना जो आपने जो आपके मैनुअल ऑपरेशन चल रहे हैं, जो आपके उनके साथ एसओपीज बनने हैं, जो आपके उनके साथ एग्रीमेंट्स होने हैं, सब हो जाएगा। एक नहीं हो तो जाएगा भजन। ये जब आप मतलब ग्राउंड लेवल पे आके एग्जीक्यूशन करते हैं ना, तो मैं जितना शायद को जानता हूँ अभी ये कर तो मार्केट लेते प्लेस हैं। तैयार, देखें इनकी फिजिकल मार्केट प्लेस तो तैयार पड़ी है ना, इन्होंने तो अपने ही पता भी ऑन बोर्ड कर लिए, तो वो अच्छा खासा बड़ा कितना काम है बात ये ना कासिम के मार्केट प्लेस बनाना इस वक्त कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, ऑब्वियसली, लेकिन उसको क्योंकि चलाना चैलेंज है ना उसको। तो वो तो ये ऑपरेशन बड़े अच्छे बना रखे हैं इन्होंने, वैसे भी एसओपी नहीं, बड़ी ये भी अच्छी नहीं कर बना पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ट्राई करने में क्या Reason अरे है? आप साथ मिल जाओ मैं ना। आपको एक और इसका मेरे अपने सोल्यूशन काम बहुत आइडिया दे सारे देता हूँ साथ। आइडिया क्या है कि इस मार्केट प्लेस को आपने कल को अल्लाह करे इतना बड़ा बना लिया तो दराज या दराज जैसी बड़ी कंपनी दराज ही ले लेगा आपको, दराज ही बाय कर लेगा आप आपको। इसको $1 मिलियन के अंदर एग्जिट ले सकते हो इस बिजनेस। ये उस लेवल का बिजनेस चला जाएगा। अभी अपनी वेबसाइट बना के अपनी प्रोडक्ट बेचो, वो भी बिक सकता है, लेकिन उतना बड़े लेवल पे नहीं बिकेगा जितने बड़े लेवल पे मार्केट प्लेस बिकेगा। तो अगर आप ये इनकी बात से, इसलिए मैंने कनेक्ट कर दी वो वाली, क्योंकि मेरा ये प्लान था एक जमाने में और इसके एक ऊपर मैंने काम बड़ी करते working की। हैं ना यार, सब मिलके क्यों नहीं बनाते हैं? मैं बता रहा हूँ ये नहीं होगा। क्या इस वक्त ना इस चीज के लिए ना बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए। आप मुझे एक चीज बताएं, एक जॉइंट वेंचर था जो हमने कभी सोचा था, उसको हमने सोचा कि बैठेंगे, सिर्फ उसकी एक प्लान तक पहुंचने के लिए हमें 2 महीने लगे। रीजन पता क्या है? हर एक बंदा ना इस वक्त कहते हैं नेशनल लेवल पे बहुत सही चीजें आप कर रहे हैं, commitment हम चाहते हैं भी वो छोटा मैं उठा लूंगा, टम्बे मार मार के सीधा कर लूंगा आप सबको। भाई हम ही बना- हम सब लोगों को बनानी ही मंडी चाहिए। एक अगर मंडी होती है बना ना, दें। एक मार्केट प्लेस हो, एक साल उसके के अंदर अंदर सबके एक शेयर्स हो हाँ बस और सबकी बस 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 रिस्पांसिबिलिटी। बस बिल्कुल बेहतरीन। और हम एक साल के अंदर अंदर दराज हमारे पीछे ना बंद गया करो। कि सानू बेच दो, इतने मिलियन डॉलर ले लो, सही कह रही है। ठीक है। मसला सिर्फ है वैसे नहीं 7.5 पेजेस तो कोई मतलब कोई वेबसाइट कोई प्रमोशन हमारे पेज से जाए कि ये दराज के मुकाबले में मंडी है, दराज हिल जाए। और हमें ये देखना चाहिए कि एक दराज के साथ लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है, गलतियां वो क्या कर रहा है। हम छोटे पैमाने पे हैं तो हम उन गलतियों का ख्याल पहले रख सकते हैं। आपने एक और अच्छी बात बोली थी कि मैं अपनी फलां प्रोडक्ट के साथ रिफंड पॉलिसी भी दे रहा हूँ, भाई इस्तेमाल शुदा प्रोडक्ट वापस ला दो। बिल्कुल ऐसे ही। दराज या कोई भी और मार्केट प्लेस इस लेवल पे नहीं जा सकता अभी। पहले हमें इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी कि क्या हम इस लेवल पे दराज का जो मेरे ख्याल से ना एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि दराज जो है वो इनकॉर्पोरेटेड बाय चाइना हो चुका है। हाँ ऐसा ही है। अगर हम लोग स्ट्रेट अवे पॉलिसी बिल्ड कर लेना कि यार जिस तरह से हमने लोकल एक्सपोर्टर्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात की, मेड इन पाकिस्तान की बात की, कि हमारी मंडी होगी मेड इन पाकिस्तान, यहाँ पर नहीं बिकेगी दराज की प्रोडक्ट, यहाँ चाइना की प्रोडक्ट। चलें वो लास्ट कर लें। वो तो आजाद वैसे ही प्रमोट कर रहा है मेरे ख्याल से, उसको इसके अंदर साथ ले आए वो अल्लाह लगा प्रोडक्ट, देसी प्रोडक्ट तो हम लोकल हैंडमेड तो बहुत ले आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरर यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग पूरे पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स को लाओ 1000 उसको। मैन्युफैक्चरर मैं ले आऊंगा मंडी में। 500 मैं ले आऊंगा, इतना तो अभी कमिटमेंट कर सकता हूँ। मैन्युफैक्चरर्स या लोकल ढूंढ ढांढ के हम निकाल लेंगे, उस्मान भाई ले ही आएंगे। कम्युनिटिव वो है तो सियालकोट से सियालकोट दे विच ते काफी आ जाएंगे। एक और ही पोटेंशियल है यार तो वही तो कह रहे हैं। हाँ
लोकल मैन्युफैक्चरर लोकल मंडी, लोकल मैन्युफैक्चरर की मंडी। लोकल प्रोडक्ट्स ना हमारी बड़ी प्रमोट हो जाएंगी। बारिश तेज हो गई है, उठे मेरा ख्याल। आखिरी एक सेंटेंस बोले ना। हाँ, आखिरी सेंटेंस, क्लोजिंग कंक्लूजन। अब मुझे ये बताइए, एक चीज तो तय है कि btmart.pk मैं अपने लिए बना रहा हूँ। फाइनल आप तीनों मिलके क्या कहते हैं, मैं इसको मंडी में कन्वर्ट करूँ या अपनी वेबसाइट बनाऊँ? हम मिलके मंडी बनाते हैं, हम मिलके इसी को बनाते उसी हैं के या अंदर अलग आप बनाते अपना BT मार्ट वाले को सेलर बना दें ठीक है। और वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट्स बेचें, आप वो सारा प्रॉफिट आपका आप हैं? करना मैं है। शुरुआत करता हूँ। इसमें शर्फी कहते हैं, मेरा पॉइंट ये है क्योंकि ना काइंड ऑफ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनना है आपने, क्योंकि अभी आपके पास 10,000 बंदे वो हैं जिन्होंने आपसे मशीनें ली हैं और वो फौरन ऑन बोर्ड। बिल्कुल ऐसे ही। माय पॉइंट इज दिसंबर तक ये 4 महीने आप पहले BT मार्ट उठाएं, क्योंकि आपको ना उस प्रोसेस की डेप्थ और उसके फिजिकल चैलेंजेस को ग्रिप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंडी को टेक्निकली कहते बना लेना इतना चैलेंज नहीं है, माशाल्लाह से हमारे पास बहुत बड़े गुरु बैठे हैं। उसके पीछे जो हमारे मैनुअल ऑपरेशन चल रहे हैं ना, क्योंकि Amazon जितना मर्जी बड़ा चल रहा है, पीछे तो मैनुअल ऑपरेशन है ना पीछे सारी चीज़। 100%। आप उसको जब तक स्मूथ नहीं करते, आप ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन चीजों से ना कहते गुजरे हैं। इस चीज में मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ। मैं आपको ये उसका आइडिया दे गुरु देता हूँ। हाँ जी, अब या तो हाँ एक सूरत में हो सकता है कि उस्मान भाई अगले 4 महीने के लिए ना कहते हैं चले गए। मान भाई की शक्ल तो देखे, चक नंबर भाई क्या है? साहब आप गुरु छोड़ें, के साथ तबला नहीं बजा रहे यार, हैं। भाई था ना हमारे खानेवाल ये आपके पास आ गए थोड़ा सा और 4 महीने उस्मान भाई और इनके जो 3-4 वो जो मेन कहते हैं टेक्निकल पर्सन है, ये कहते हैं वहां बैठे हैं। फिर अगले 4 महीने में ये काम ना हुआ आपको फिर एक तो सोल्यूशन otherwise बता देता हूँ बहुत इसका। इमीडिएटली वो जो मिल के कोलैबोरेशन में बनाना है ना सेटअप, उसका नाम तय करके उसको शुरू करके उसके ऊपर मार्केट प्लेस की वेबसाइट सेटअप कर लें, ठीक। सब डोमेन बना लें अपना BT मार्ट का उसके ऊपर और आपकी अपनी दुकान शुरू कर दें। खत्म हो गई बात। हम अभी उसको प्रमोट नहीं करते, हम अपने वो सिस्टम जैसे मैं आपको एक हफ्ते में मार्केट हाँ, प्लेस देता हूँ। मतलब देखिए ये एक हाइब्रिड मॉडल आप उस बंदे को कह रहे हो मंडी बना लो ऑनलाइन, जिस बंदे ने btmart.pk खरीदा और वो पीके निक की बजाय वहां पे देख रहा है वो जो .com वाला होता है, मेरी जहाँ डोमेन्स पड़ी, यार मेरा वो किधर गया BT मार्ट, मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या मतलब नहीं समझा। डॉट पीके दी डोमेन थी ना, से .com पे मैं देख रहा हूँ, मेरी डोमेन कहाँ है, गुम हो गई, खरीदी नहीं थी मैंने, पैसे नहीं भरे, क्या हुआ? उस बंदे को कह रहे हो आप वो बना लो मार्केट। आप नहीं बनाओ ना तो हम करेंगे, मैं कर दूंगा, ये कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। मैं आपको लेकिन ये एक हाइब्रिड मॉडल है ना, देखिए सर, एक डिस्कशन से ना हाँ। डिस्कशन से ऐसी वाली चीजें निकलती हैं। इनका पॉइंट ठीक था। आप फिर solution मार्केट निकालना। प्लेस कहते हैं अभी बन गई, लेकिन उसमें चल रहा है सिर्फ एक स्टोर, सिर्फ वो एक है स्टोर। वो है BT BT मार्ट मार्ट। चलाएं। वो BT मार्ट। आप अपने अभी जो जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर या जो बिजनेसेस हैं जिनको आपने ऑनबोर्ड करना था, अभी उसको होल्ड कर लें। ठीक है। अभी 2 महीने होल्ड कर लें, 3 महीने होल्ड कर अच्छा, लें। इन 5 महीनों में अगर मैन्युफैक्चरर आना चाहते हैं तो आने दूं? हाँ जी, वो आने दें। सामने से आ रहे मरीज तो यार दवाई करें। आजाद ऑलरेडी साइन अप ले आया। ले रहे हैं? ठीक है, ठीक है। ठीक है ग्रेजुअली करते हैं ना और इसके अंदर ड्यूटीज डिफाइन कर लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।